तो आजकल कुछ इस तरह से दिन गुजर रहे हैं। वायरल फैला हुआ था, मैं भी उसकी शिकार हो गई। ये पुरानी वीडियो थी जब मैंने फ्रिज क्लीन किया था, तो मैंने सोचा आज शेयर कर देती हूँ। अभी हम लोग स्प्रे कर रहे थे फ्रिज में विनेगर और लेमन मैक्स का जो लिक्विड वाला होता है, वो उसका हमने मिक्सचर बनाया था। फिर इसके ग्लास पे हमने स्प्रे किया और अब हम साफ़ करें। अब तो मेरी आवाज़ फिर भी सही हो गई है। पहले बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई फटा हुआ स्पीकर है, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर नहीं किया। एंड ये पुरानी वीडियो है क्योंकि अभी तो मैं कुछ नहीं बना पाई। मैं तो सिर्फ बेड पे ही थी, लेट लेट के मैं लेट ही हो गई थी। और अभी जो है हमने ये फ्रिज के बॉक्सेस निकाले थे, इसको भी हमने वॉश किया। सारा फ्रिज हमने क्लॉथ से क्लीन कर दिया था, पर दीज बॉक्सेस वर सो ह्यूज, तो हमने इसको डायरेक्ट पानी से ही वॉश कर दिया क्योंकि इस तरह से ज़्यादा ईजी था। और हम लोग मार्केट गए थे तो वहाँ से हमें ये मैट मिले थे, तो हमने सोचा कि हम ले लेते हैं और आप लोगों के साथ भी अभी मैं शेयर करती हूँ कि इसको किस तरह से लगाना है और ये कैसे लगते हैं। सो ये कुछ इस तरह के हैं और इसके अंदर कोई स्टिकर या कोई ग्लू नहीं होती चिपकाने के लिए, बस इसको ऐसे ही रखना होता है और ये खुद ही जो है वो एडजस्ट हो जाता है। तो इसको इस तरह से अभी हम कट कर रहे थे और आप लोग देख सकते हैं कि इसको हमने फ्रिज का एक ग्लास निकाल के, आई मीन शेल्फ ग्लास वॉटेवर जो भी होता है, क्या होता है उसको निकाल के हम अब इसको कट करें और इसके साइज़ का करें। पर मसला ये था कि हमने सिर्फ 3 उस पे ग्लास पे लगाया था और फिर ये कम पड़ गया। हमें लगा था कि पूरा फ्रिज में हो जाएगा, लेकिन हम जो है वो क्रेज़ी बन गए और ये तो लगा ही नहीं पूरे फ्रिज में, सिर्फ 3 उस पे लगा और बस इतना सा ही था ये। तो नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो दोबारा लेकर आएंगे, पर दिस इज़ अ नाइस थिंग। और अभी तक ये हमारे फ्रिज में लगा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है। इससे आपके ये जो ग्लास हैं वो डर्टी नहीं होते और बहुत अच्छी चीज़ है, आई लाइक इट। तो अगर आप लोगों को भी ये कहीं नज़र आए तो ज़रूर बाय करिएगा। और वैसे तो ये ऑनलाइन ऑर्डर पे भी अवेलेबल है, पर हमने खुद जाके लिया था, खुद देख के लिया था। और नीचे के जो बॉक्सेस थे उसमें तो कुछ बचा ही नहीं था लगाने को, तो अम्मी ने बोला कि एलुमिनियम फॉइल लगा देते हैं। तो ये आप लोगों को न्यू चीज़ लग रही होगी, तो क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था लगाने को, वो ख़त्म हो गया था, तो इसलिए हमने ये लगा दिया। ये न्यू चीज़ हो गई और हम लोग ये लगा देते हैं कभी कभार। मैंने हमारे रेफ्रिजरेटर की रिव्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। कल ही मैंने देखा उस पर 3.5 के व्यूज़ थे एंड आई वॉज सो शॉक्ड। थैंक यू सो मच गाइस, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मैंने जब वीडियो पोस्ट की थी मुझे नहीं पता था कितने व्यूज़ आ जाएंगे मैंने सिर्फ अपना रिव्यू शेयर किया था जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट था। और अभी भी हमारे फ्रिज को माशाल्लाह से 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है एंड इट्स वर्किंग सो नाइसली। बहुत अच्छा फ्रिज है माशाल्लाह से, और इसको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा इजी है माशाल्लाह से। फ्रिज लेने के साथ साथ व्यूज़ भी बहुत सारे मिले। बस यही दुआ करें कि मैं ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें लेती रहूँ और आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करती रहूँ। अभी फ्रिज अंदर से क्लीन हो गया था, अब मैं इसको बाहर से क्लीन कर रही थी क्योंकि इस पर ज़रा सा भी कोई हाथ लगा दे तो वो छप जाता है। इसलिए इसको बाहर से क्लीन करते रहना पड़ता है। एंड नाउ इट्स लंच टाइम। लंच में थी दाल, साथ में भिंडी और क्यूकम्बर्स भी थे। तो इसी वक्त ब्लैक वाली कैट भी आ जाती हैं और अभी आप लोग देखिएगा कि वो किस तरह से बैठी थी। और मैं जब उनकी वीडियो बना रही थी फ़ौरन से हट गई थी, लेकिन मैं चालाक हूँ, मैंने उनकी पिक्चर जो है वो ले ली थी। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बैठी है। आर यू गाइज रेडी टू सी माई न्यू कैट्स? टाडा, दीज आर माई न्यू कैट्स। और मुझे ये जैसी नज़र आई तो मैंने फ़ौरन बाय कर ली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रही थी। और आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस ब्राउन वाली का आप लोग फेस देख सकते हैं कितना अडोरेबल है, और ब्लैक वाली, ये मुझे दोनों जो है ब्राउन वाली और ब्लैक वाली कैट से मिलती जुलती लग रही है क्योंकि वो दोनों बिल्कुल ऐसी हैं देखने में। और ब्लैक वाली कैट जो है बिल्कुल इसी की तरह मोटो सी है, और जो ब्राउन वाली है बिल्कुल इसी की तरह थोड़ी सी पतली सी है तो ये दोनों बिल्कुल उनकी याद दिला रही थी मुझे, तो मैंने फ़ौरन से बाय कर ली। चलिए मैं पास से दिखाती हूँ आप लोगों को कैट्स। सबसे पहले ये वाली आप लोग देख सकते हैं, ये पीछे से भी कितनी क्यूट लग रही है और इसका कलर कितना ब्यूटीफुल है। और इसका फेस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मासूम और क्यूट लगता है, बस क्या बताऊँ मैं, सो अडोरेबल। और ये ब्लैक वाली कैट मोटू सी है बिल्कुल, और इसके पीछे कुछ रखने की जगह है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या रखना है, बट मुझे सिर्फ इसका आगे का व्यू अच्छा लगा तो मैंने ये ले ली। एंड या
सो गाइस, कुछ दिन पहले मैं इस ब्यूटीफुल गिफ्ट शॉप में गई थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। सब कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। सो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले तो मुझे ये बॉटल्स नज़र आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और बहुत यूनिक डिज़ाइंस थे इनके। वैसे ऐसी बॉटल्स जब भी कहीं नज़र आती हैं तो दिल चाहता है कि फ़ौरन से बाय कर लो। यहाँ पे हार्ट की चेन्स भी थी और ऐसी बॉटल्स जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं, दिल चाहता है बस ले लो। लेकिन मेरे साथ ये मसला है कि जब भी मैं ये बॉटल्स देती हूँ तो ये टूट जाती हैं रखे रखे, या मेरे हाथ से गिर जाती हैं और उसके साथ मेरा दिल भी टूट जाता है। तो इसलिए मैंने अब ये लेना छोड़ दिया है। पर यहाँ आके मैं सोच रही थी कि मैं लूँ या ना लूँ, ले लेती हूँ नहीं लेती। और मैं कुछ भी लेने से पहले इतना सोचती हूँ कि शॉप बंद हो जाती है और मेरे घर वाले मुझे कहते हैं चलो तुम यहाँ से, और मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। क्या आप लोग भी ऐसे सोचते हैं मेरी तरह, या मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगी हूँ। यहाँ पे बॉक्सेस भी थे, ब्रांडेड परफ्यूम्स भी थे। तो आप सब में से किस किस को ऐसी ब्यूटीफुल गिफ्ट शॉप्स विजिट करने का शौक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है। फिर मैं दूसरी जगह पे गई थी और वहाँ पे ये पैरेट था, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। पर ये बहुत क्रेज़ी पैरेट था और मैंने इसका क्रेज़ी नाम इसलिए रखा है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इसने खुद ही सर आगे किया। और जब मैं इसे हाथ लगा रही थी तो इसने मेरी फिंगर कट कर ली, और इतनी ज़ोर से इसने मेरी फिंगर कट करी, फ़ौरन से मैंने हाथ हटा लिया था, वरना फिर भी मैं खतरों की खिलाड़ी बन गई थी। मैं सोची थी मैं इसे दोबारा से टच करती हूँ, पर ही वॉज़ नॉट वेरी फ्रेंडली। ऐसा लग रहा था कि लोग इसे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो इसलिए ये सबको कट करने के लिए बैठा हुआ था और सबको इसने कट करना था और ये मुझे दोबारा कट करने आ रहा था शायद। फिर मैं यहाँ से चली गई थी। फिर मेरा आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा था, तो अभी हम लोग आइसक्रीम ले रहे थे। और माशाल्लाह से ये आइसक्रीम इतनी ह्यूज थी कि पूरे ख़ानदान को अगर आप लेकर आएंगे तो एक ही आइसक्रीम में पूरा ख़ानदान खा सकता है। बहुत ह्यूज है। बिल्कुल भी दो आइसक्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं एक नहीं में नहीं ही फारूक सबका ये यहाँ काम कुछ चल तो जाएगा। गड़बड़ है। क्योंकि मैं इसे जरूर खा रही कोई ना थी, कोई गड़बड़। ख़त्म ही नहीं हो रही थी और ऊपर से ये मेल्ट भी हो रही थी। बट इट वाज सो टेस्टी। चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा था क्योंकि इसमें कॉफ़ी का भी टेस्ट आ रहा था। और मैं बस इसकी वीडियो बना रही थी और मुझे यही डर लग रहा था कि अभी ये पूरी मेल्ट ना हो जाए। फिर मैं चॉकलेट शॉप चली गई थी और वहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स थी, दिल चाह रहा था सारी चॉकलेट्स बाय कर लो। तो आप सब में से कौन कौन मेरी तरह चॉकलेट लवर है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक वर्कर आया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैंने बस इतनी ही वीडियो बनाई। पर थैंक गॉड मैंने ये भी बना ली। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, आप लोगों ने इन्जॉय किया हो मेरी तरह। सो यू गाइस नो कि आप लोगों ने क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। Until then, take care and Allah Hafiz.